वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ। चंद्रमा का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। उस समय पृथ्वी का आकार आज से काफ़ी छोटा था। एक बड़े ग्रह थिया ने पृथ्वी से टक्कर की। इस टक्कर से पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग एक तिहाई हिस्सा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में फंस गया। यह कक्षा वाला द्रव्यमान तब चंद्रमा बन गया। इस सिद्धांत को टकराव सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धांत है। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले कई सबूत हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात लगभग समान है। चंद्रमा और पृथ्वी के घूर्णन की दिशाएं भी समान हैं। कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं जो चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। इन सिद्धांतों का समर्थन करने वाले उतने सबूत नहीं हैं जितने कि टकराव सिद्धांत का। एक सिद्धांत यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक टुकड़ा है जो टूट गया था। यह सिद्धांत टकराव सिद्धांत की तुलना में कम स्वीकार्य है क्योंकि यह पृथ्वी के आकार और घूर्णन को समझने में सक्षम नहीं है। एक अन्य सिद्धांत यह है कि चंद्रमा एक स्वतंत्र पिंड था जो पृथ्वी के चारों ओर बस गया। यह सिद्धांत भी कम स्वीकार्य है क्योंकि यह चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमान और घूर्णन के अनुपात को समझने में सक्षम नहीं है। चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, जैसे कि सह-अभिवृद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा और पृथ्वी एक ही समय में एक ही स्थान पर बने थे। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले सबूत कम हैं क्योंकि यह चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमान और घूर्णन के अनुपात को समझाने में सक्षम नहीं है। निष्कर्ष सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक धूल और गैस का बादल था जो धीरे धीरे एक पिंड में जमा हो गया। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले सबूत कम हैं क्योंकि यह चंद्रमा की रचना और आकार को समझाने में सक्षम नहीं है। टकराव सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। उस समय पृथ्वी का आकार आज से काफ़ी छोटा था। एक बड़े ग्रह थिया ने पृथ्वी से टक्कर की। इस टक्कर से पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग एक तिहाई हिस्सा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में फंस गया। यह कक्षा वाला द्रव्यमान तब चंद्रमा बन गया। टकराव सिद्धांत का समर्थन करने वाले कई सबूत हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात लगभग समान है। चंद्रमा और पृथ्वी के घूर्णन की दिशाएं भी समान हैं। हालांकि टकराव सिद्धांत के कुछ कमज़ोर बिंदु भी हैं। उदाहरण के लिए, इस सिद्धांत के अनुसार थिया का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग एक चौथाई होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसे किसी ग्रह के अवशेष नहीं मिले हैं। कुल मिलाकर टकराव सिद्धांत चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धांत है। यह सिद्धांत चंद्रमा के आकार, द्रव्यमान, घूर्णन और रचना को समझाने में सक्षम है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब का प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास लगभग 3474 किलोमीटर 2160 मील है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के छठे हिस्से के बराबर है। चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है। चंद्रमा की सतह पर बहुत सारे क्रेटरों हैं जो क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों के प्रभाव से बने हैं। चंद्रमा की सतह पर कोई समुद्र या महासागर नहीं है। चंद्रमा पर कोई जीवित चीज़ नहीं है। भविष्य में चंद्रमा पर और अधिक शोध करके चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में इन रहस्यों को सुलझाया जा सकता है।